हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपना कार्य अनवरत रूप से जारी रखे होंगे। ठीक है, आइए आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती जी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसा हमारा 10th वाला सीक्वेंस चल रहा था तो हमने आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का हमने इंट्रोगेटिव वाला आपको हमने पढ़ा दिया था। दोनों टाइप का आज देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट का ठीक है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इसका कैसे बनाया जाता है। एक बार देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, ये आपका देखते हैं कैसे बनता है। हमने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, ठीक है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। आई और बी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य दशाओं में आप विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया भी था कि इसका जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है यह दो तरह का होता है, जिसमें पहला तरीका है जो कि क्या से चालू होता है, क्या से शुरू होता है, एक इस तरह का आता है। और दूसरा होता है आपका जो जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो है, क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द आपका है, ये आपका वाक्य के बीच में आता है। पहले वाला जैसे मान लीजिए, क्या वह घर जाएगा, क्या वह घर जाएगा, और दूसरा आता है वह घर क्यों जाएगा। अर्थात पहले टाइप का जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो है वाक्य के पहले आया है, और दूसरा है जिसमें वाक्य के बीच में आया है, जैसे वह घर क्यों जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया था, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहला है, क्या वह घर नहीं जाएगा, क्या वह घर नहीं जाएगा। इस प्रकार के वाक्य को आप सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो क्या वाला शब्द जो क्या से चालू होता है, जो आपका वाक्य ये वाला जो क्या से चालू होता है, इसमें आप सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया से ही चालू करेंगे। तो इसका आप देख लीजिए, नियम देख लीजिए। आप पहले सहायक क्रिया लिखेंगे विल या शैल, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया, देखिए हो गया आपका ना। अब ऐसे लिखेंगे आप, पहले आप लिखेंगे सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग, दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे आप, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे आप। दोनों में से किसी आप एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे आप, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको। क्योंकि ही है, हमने आपसे बताया था कि अगर वाक्य
का कर्ता जो है आई और वी है, तभी आप शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य दशाओं में आप लिखेंगे विल का प्रयोग। ठीक है ना। तब वहां पर वह है, अर्थात वह के साथ हमेशा किसका प्रयोग, विल का प्रयोग होगा, ये विल का प्रयोग होगा। तो आप देखिए विल अब सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। विल ही नॉट गो होम, विल ही नॉट गो होम, क्या होगा, घर नहीं जाएगा। विल ही नॉट गो होम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, विल ही नॉट गो होम, ये हो गया आपका विल ही नॉट गो होम। क्या सरला तुम्हारे घर नहीं जाएगी, क्या सरला तुम्हारे घर नहीं जाएगी। तो आप सरला के साथ हमेशा प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, विल सरला, धीमा चल रहा है यार ये, will सरला not will सरला not go, we सरला not go कहाँ, we सरला not go at अब इसको टू लगा दीजिए। will सरला not go to your house, क्या सरला तुम्हारे घर नहीं जाएगी। will सरला not go to your house, क्या सरला तुम्हारे घर नहीं जाएगी, ठीक है ना। क्या सरला तुम्हारे घर नहीं जाएगी, यह क्या हो गया। अब देखिए, क्या राम घर से विद्यालय नहीं जाएगा, क्या राम घर से विद्यालय नहीं जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, विल राम नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम। ये देखिए, विल राम नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम, विल राम नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम, ये आपका हो गया। देखिए ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका हो जाए, जैसे क्या हम तुमसे बात नहीं करेंगे, क्या हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो इसके साथ हमेशा शैल का प्रयोग, हम के साथ वी के साथ, शैल वी नॉट टॉक टू यू, शैल वी नॉट टॉक टू यू, बस ये हो गया। क्या, शैल वी नॉट टॉक टू यू, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपका था पहले टाइप का, ये आपका पहले टाइप का था, इसको सहायक क्रिया से आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरे टाइप का, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, इसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जैसे राम पत्र कहाँ नहीं, रामपत्र कहाँ नहीं लिखेगा, रामपत्र कहाँ नहीं लिखेगा। इस प्रकार के वाक्य में आप सहायक क्रिया
को छोड़िए, पहले आप देखिए क्वेश्चन वाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे आप। देखिए जैसे आप लिखेंगे क्वेश्चन वाचक शब्द की इंग्लिश, जैसे आप इसको आप लिख सकते हैं WH फैमिली भी लिख सकते हैं, प्लस अब आप लिखेंगे, आप इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली मैंने आपको बताया था जो शब्द क्वेश्चन वाले शब्द जो होते हैं, जैसे वेयर हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, ये शब्द जो है ना, ये शब्द WH फैमिली का आते हैं क्योंकि ये WH से ही चालू होते हैं, ठीक है ना। अर्थात आप सीधे लेंगे WH फैमिली, आप समझ जाइएगा WH फैमिली का मतलब है या तो हो सकता है वेयर हो, व्हाट हो, व्हेन हो, ठीक है ना, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने आपको पूर्ववत बताया था, शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे, क्वेश्चन प्रोजेक्ट शब्द लगा देंगे आप। अब देखिए WH फैमिली में लिखना है तो कहाँ यहाँ पर आया ना, तो आप लिखेंगे पहले कहाँ की अंग्रेजी, तो आपको हो गया वेयर, वेयर। उसके बाद राम के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे आप, राम के साथ विल का प्रयोग, तो वेयर विल राम नॉट, वेयर विल राम नॉट राइट अ लेटर, वेयर विल राम नॉट राइट ए लेटर, राम पत्र कहाँ नहीं लिखेगा, वेयर विल राम नॉट राइट ए लेटर, ठीक है ना। यह क्या हो गया, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जो ना आए भैया उसको पूछ लिया करिए, आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते यार, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, क्या परेशानी है हमको। ठीक भैया, देखिए सीता गीत कब नहीं गाएगी, सीता गीत कब नहीं गाएगी, तो आप लिखेंगे when will सीता not sing a song, where will सीता not sing a song, ठीक है ना। अब देखिए स्कूल, मैं स्कूल से कहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं स्कूल से कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल से कहाँ नहीं जाऊंगा, तो उसके बाद लिखेंगे आप वेयर शैल आई नॉट गो फ्रॉम स्कूल, वेयर शैल आई नॉट गो फ्रॉम स्कूल, ये आपका होगा वेयर शैल आई नॉट गो फ्रॉम स्कूल, ये आपका हो गया, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये तरीका है आपका बनाने का। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे इसको, कुछ नहीं करना है। आप पहले प्रश्नवाचक शब्द की आप पहले अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वाचक आप क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे आगे चल करके, इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसको आपका नंबर भी कट सकता है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको जरूर रखिए। तो ये आपका था, ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। आई आप लोग इसको समझ रहे होंगे, अगर कहीं नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, जरूर इसको देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट भाग में आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना।
कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी बात रखिए, उसको अंतिम रूप से जो है आपकी सारी परेशानी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए, धन्यवाद।